गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि दहशतगर्दी पर काबू पाने में पाक फौज के बाद उलमा का किरदार है। शरपसंद अनासर किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। रिपोर्ट करेंगे कज़ाफी भट्ट। गवर्नर हाउस में उलमा के 24 रुकनी वफ्द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हम अहले बैत और सहाबा कराम की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमानों को लड़ाने की बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है। शरपसंदों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए। ये इस्लाम और दीन और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से अपील करना चाहता हूं कि अहले तशरीह के उलमाए कराम, सुन्नी उलमाए कराम में इस बात पर इत्तफाक है कि किसी सूरत में भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी तरीके से भी अहले बैत की, खुलफाए राशिदीन की, किसी तरह भी सहाबा कराम की जो है किसी किस्म की तौहीन हो। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि इस्लाम एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम देता है। जब भी मुश्किल वक्त आया उलमा ने अपना किरदार अदा किया। दुनिया में पाकिस्तान का इमेज पुरअमन और भारत का चेहरा बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में हमारे उलमाए कराम की वजह से जितनी इंटरफेथ हारमनी यहां पर है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, अल्लाह के फजल करम से। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो दहशतगर्दी है इस पे जो काबू पाया गया है उसमें अफवाज पाकिस्तान के बाद उलमाए कराम का किरदार है और पैगामे पाकिस्तान पे हम सब मुत्तफिक हैं। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि सोशल मीडिया पर फिरका वाराना फसादात के पीछे इंडिया था। हिंदुस्तान की वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही हैं। गवर्नर से मुलाकात करने वाले वफ्द में बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर, मौलाना गुलाम अकबर साकी, मौलाना अब्दुल वहाब रोपड़ी, हाफिज काजिम रजा, मौलाना मोहम्मद खान लगारी, सैयद न्याज हुसैन नकवी, अल्लामा ताहिरुल हसन और मौलाना असदुल्लाह फारूक शामिल थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपने इलाके को ही भूल गए। दरिया सिंध ने डीजे खान गाजी घाट पर तबाही मचा दी। पुराना डेरा, सुखेरा राइयां और चुटाला समेत दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गए। जबकि सांप के कांटे के वाकयात में भी इजाफा। इलाका मकीन अपनी मददात के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। कोट मिट्ठन के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कच्चे के इलाके में मुताबिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीन कहते हैं कि जिला इंतजामिया ने फ्लड वार्निंग जारी की और न ही ऐलानात करवाए, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ और परेशानी का सामना है। मजबूरी है, बैठे क्या कर सकते हैं। कोई होवे साला फिला पिछले उठाने का भी चलो भाई आ रहा है पानी, तुसी आपका इंतजाम कर लो, कोई नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया के मुताबिक कुछ घंटों बाद 4,60,000 क्यूसी का सैलाबी रैला पहुंच जाएगा। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिले भर में 6 फ्लड रिलीफ कायम कर दिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल, कच्चे के इलाके में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। राजनपुर में कोट मिठन के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कच्चे के इलाके में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। मिट्ठन के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कच्चे के इलाके में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीन कहते हैं कि जिला इंतजामिया ने फ्लड वार्निंग जारी की और न ही ऐलानात करवाए, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ और परेशानी का सामना है। मजबूरी है, बैठे क्या कर सकते हैं। कोई होवे साला फिला पिछले उठाने का भी चलो भाई आ रहा है पानी, तुसी आपका इंतजाम कर लो, कोई नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया के मुताबिक कुछ घंटों बाद 4,60,000 क्यूसी का सैलाबी रैला पहुंच जाएगा। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिले भर में 6 फ्लड रिलीफ कायम कर दिए गए। लियाकतपुर में दरिया चनाब और सिंध में तुगयानी पानी के तेज बहाव के बायस जिमीदारा बंद टूट गया। वसी रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं, कई देहात मुतासिर। जबकि सरकारी इमारतों में सैलाबी पानी भी दाखिल हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। लियाकतपुर में दरिया चनाब और दरिया सिंध के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने से निचले दर्जे का सैलाब है। पानी ने दरिया के करीबी बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया है। मुतअद्दिद रहायशी घरों में पानी दाखिल हो गया है। दरियाई पानी सरकारी स्कूल्स और डिस्पेंसरियों में दाखिल हो गया है। 5 झाड़े थे नहीं पानी को फ्लड गुजरना, समझी ना। ये सारे चिदार घर को लेटे हो जाना, निकलना था कोई रास्ता का नहीं जाना, माल मवेशी देना कोई चारा है ना कुछ देना, सब परेशान से जाना। शहरियों का कहना था कि सैलाब के बाइस वो परेशान हैं। तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई इमदादी कार्रवाई नहीं की गई। कोई कुछ का नहीं आया। सारे अपना गलियां दे खड़े रहे, पानी है चादार, साडा माल मवेशी अंदर है,
बाहर निकलने का रास्ता कोई का नहीं, कई ऐसा का नहीं, कोई बंदा भी का नहीं टापते आया। हमारा माल भूख मर रहा है, अभी हमारे को सब्जी की खाने पीने की तकलीफ है, बाहर निकलने की तकलीफ है, कोई इंतजाम नहीं है हमारे साथ इधर। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ की जाएं, पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए टीमें रवाना की जाएं। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रहीम इमरान खान जिले इंतजामिया की जानिब से सैलाब से निपटने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। डीसी अली शहजाद ने कहा, रहीम इमरान खान की चारों तहसीलों से दरिया गुजरता है। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। बहुत लंबा, तकरीबन 186 किलोमीटर लंबा बंद है, जो पंजनद बैराज से शुरू होकर नीचे गुद्दू बैराज से कुछ ऊपर जाके ख़त्म होता है और हमारी चारों तहसीलों को टच करता है। हमारी चारों तहसीलों में बंद के अंदर कच्चे का एरिया भी है, जहाँ पे बहुत से लोग जो है वो रहते भी हैं, काश्तकारी भी करते हैं, और जब सैलाब के दिनों आते हैं तो उन्हें वहाँ से मूव आउट भी होना पड़ता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारी यूँ समझ लें डिवीज़न है, वो चाचड़ा ब्रिज से अप स्ट्रीम और चाचड़ा ब्रिज से डाउन स्ट्रीम है। जब से ब्रिज बना है तो 16 किलोमीटर का पार्ट दरिया का तकरीबन उसको स्क्वीज करके जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तो बना दिया, अब मामलात बेहतर अंदाज में चलाने के लिए डिप्टी वज़ीर आला और डिप्टी गवर्नर कब तक बनेंगे? कैसर खोखर की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पंजाब ने लंगड़ा लूला जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाकर जनूबी पंजाब के अवाम को लॉलीपॉप दे दिया है। एक सूबे में 2 सेक्रेटरी बना दिए हैं और एक सूबे में 2 ही महकमे कायम कर दिए गए हैं और ये दोनों महकमे अलग अलग काम करेंगे और किसके मतहत होंगे, ये एक सवालिया निशान है। जनूबी पंजाब में तैनात सेक्रेटरियों के पास तकर्रर तबादलों के अलावा कोई इख्तियार नहीं। तरक्कियों के लिए सियासी लिस्ट पूरे सूबे की होती है, जिसका तयन लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट में होगा। अभी तक ये तय नहीं हो सका है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में होगा या बावलपुर में। 8 सेक्रेटरीज मुल्तान में बैठेंगे, जबकि 7 सेक्रेटरी को बावलपुर में दफातर बना दिए गए हैं। एक नया साउथ पंजाब के लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये उसकी ही एक कड़ी है कि 19 ग्रेड के ऑफिसर्स को वहाँ सेक्रेटरी लगा दिया गया है कि ये साउथ पंजाब के सेक्रेटरी हैं। कभी ऐसे भी सूबा होता है जिसका कोई गवर्नर ना हो, जिसका कोई चीफ मिनिस्टर ना हो, जिसकी कोई सूबाई असेंबली ना हो, 4 ऑफिसर आप बिठा दें कि ये ऑफिसर्स आपके काम करेंगे। ये तो एक फैसिलिटेशन है जो MP MNAs को भी की जाती है, ये एक फ्रॉड है। दैट्स ऑल। जनूबी पंजाब के अवाम सेक्रेटेरिएट के 2 हिस्सों में तकसीम होने पर कंफ्यूजन का शिकार है। सेक्रेटरियों की बजाय अगर जनूबी पंजाब में स्पेशल सेक्रेटरी तैनात किए जाते तो मामला बेहतर तौर पर हल हो सकते थे। अब जनूबी पंजाब कबीना का भी मुतालबा सामने आ सकता है और जनूबी पंजाब के लिए हुकूमत ने आईनी तौर पर मसला हल करने की बजाय इंतजामी तौर पर हल करने की कोशिश किया है। रूल्स ऑफ बिजनेस में तब्दीली के बाद अब डिप्टी गवर्नर और डिप्टी वज़ीर आला भी लग सकते हैं। पंजाब हुकूमत को इंतजामी मामलात के साथ साथ आईनी पहलुओं का भी जायजा लेना होगा और इस हवाले से एक पॉलिसी बनाना होगी ताकि मसाइल पैदा न हो। शहर औलिया में सफरी सहूलियात में होगी आसानी, खराब सड़क और स्ट्रीट लाइट से मिलेगी निजात। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद इन एक्शन। शहर के लिए डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी को 50 करोड़ का पैकेज तश्कील देने का हुक्म। ये रिपोर्ट देखिए। इजलास में तरक्याती मंसूबों के फंड्स की खपत का तफसीली जायजा लिया गया। ADP और CDP फेज 1 फेज 2 के मंसूबों का भी जायजा लिया गया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि सरकारी महकमे तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और क्वालिटी को तरजीह बनाए। हुकूमत पंजाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मजीद फंड्स तलब करेंगे। डिप्टी कमिश्नर अपने इजला में तरक्याती मंसूबों की इंस्पेक्शन करें। डिविजनल लेवल पर फौरी तौर पर पनाहगाहों को फाल करने के लिए इकदाम किए जाएं। डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी ने तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग की थी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बहावल विक्टोरिया अस्पताल के शोबा इमरजेंसी की इकलौती CT स्कैन मशीन गुज़िश्ता कई रोज से खराब। रोजाना 50 से 60 मरीजों को CT स्कैन के लिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जाना मजबूरी बन गया है। मरीज और लवाहिकीन सख्त अजियत से दोचार हैं, रिपोर्ट करेंगे अतहर लाशारी। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के शोबा इमरजेंसी के CT स्कैन मशीन को खराब हुए कई दिन गुजर गए, जिसकी वजह से मरीजों के साथ साथ इमरजेंसी इंतजामिया भी परेशान है। तकरीबन हमारे पास 50 to 60 पेशेंट डेली होते हैं रोड साइड एक्सीडेंट के साथ, और हेड इंजरी और फालिज के मरीज़ जो होते हैं उनके CT स्कैन कराते हैं तो उनको दुश्वारी पेश आ रही है। कंपनी को बार बार उनको बावर तो करवाया, इंशाल्लाह उम्मीद है 2-3 दिनों में बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर आमिर बुखारी के मुताबिक CT स्कैन मशीन की खराबी की वजह से मरीजों को मेन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जाना पड़ता है। उम्मीद है कि आइंदा चंद रोज में मशीन ठीक हो जाएगी। ये है कि जो मेन CT स्कैन डिपार्टमेंट में जो 2 CT स्कैन मशीनें हैं वहाँ पर इमरजेंसी के CT स्कैन हो रहे हैं, मगर लोगों को हिंड्रेंस तो हो रही है क्योंकि रोड क्रॉस करके उनको जाना पड़ता है CT स्कैन के लिए। कंपनी विजिट कर गई है, इंजीनियर्स कह रहे हैं कि इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज वो बना देंगे। शोबा इमरजेंसी में रोजाना 50 से 60 इमरजेंसी मरीजों की CT स्कैन हो रहे थे, जो अब गुज़िश्ता 3 दिनों से रुके हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के हवाई इलाके मियांवाली के अवाम के लिए बुरी खबर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में क्लिनिकल लेबॉरेटरी 11 सितंबर को बंद कर दी जाएगी।
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली में क्लिनिकल लेबोरेटरी 11 सितंबर को बंद कर दी जाएगी, जिससे लेबोरेटरी में काम करने वाले 29 एहलकार भी बेरोजगार हो जाएंगे। क्लिनिकल लेबोरेटरी गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बनाई गई थी। शहरियों का कहना है कि लेबोरेटरी की बंदिश के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। गरीब आवाम को महंगे दामों प्राइवेट टेस्ट करवाने पड़ेंगे। भाई गुर्बत इतनी है कि बेपनाह है। यहाँ लोग देहात के भी आते हैं, शहरी भी आते हैं, किसी को दुआ मिलती है, किसी को नहीं मिलती। और हमारा वजीर आजम अच्छा है, ये बात नहीं है कि हमारे वजीर आजम को चाहिए कि मियांवाली आपका शहर है और आपके अस्पताल मियांवाली में यहाँ गरीब लोग पिस रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें इमरजेंसी के अलावा तमाम टेस्टों की फीस मुकर्रर की गई, जो प्राइवेट लेबोरेटरी के मुकाबले आधे से भी कम है। शहरियों का कहना है कि लेबोरेटरी की बंदिश आवाम के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। बिल्कुल जी, हमको बहुत ज्यादा सहूलत मिलती है, बंद होगी तो हमारे साथ ज्यादती होगी जी, जुल्म होगा जी, ये बराए मेहरबानी की बंद ना की जाए। MSTHQ डॉक्टर रफीक खान न्याजी ने बताया कि नॉर्थ शोर लेबोरेटरी, जिसके साथ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट था, 11 सितंबर को काम बंद कर देगी, जबकि DHQ की पुरानी लेबोरेटरी को फाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरीजों को लेबोरेटरी के हवाले से मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्डाइज रेट्स हैं, हम उस पे काम करेंगे। जो ये नॉर्थ शोर लेबोरेटरी वाले, इनके खत्म होने का मेन इशू ही यही था कि इनके अगरचे पब्लिक को तो इतने पैसे नहीं देने पड़ते थे, लेकिन गवर्नमेंट को इनको बहुत हाई लेवल पे पेमेंट करनी पड़ती थी। इनका बिल मतलब करोड़ न 95 लाख, अब इस महीने 93 लाख उनका बना है। दूसरी जानिब शहरियों का ये कहना है कि अगर DHQ अस्पताल की पुरानी लेबोरेटरी मियारी होती तो इसे बंद करके नॉर्थ शोर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना किया जाता। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि नॉर्थ शोर लेबोरेटरी को बहाल रखा जाए। दूसरी जानिब लिया की तहसील चौबारा में बारिशों के बायस गिरने वाले घरों की तादाद 700 तक पहुंच गई। तहसील चौबारा में बारिश के बायस हर तरफ तबाही मच गई, मुतादिद बस्तियां भी मुनहदिम हो गई हैं। लिया से जाहिद सरफराज की रिपोर्ट। लिया की तहसील चुबारा में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। चुबारा के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक इंतजामिया के मुताबिक 700 से जायद कच्चे घर गिरने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। घर गिरने के बाइस मकीन खुले आसमान तले बीवी बच्चों के हमरा जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया ने सर्वे का आगाज कर दिया है, जबकि MPA लाला ताहिर रंधावा का कहना था कि मुतासरीन की हर किस्म की इमदाद की जाएगी। ये मकान गिरे हैं, इनके लिए हमने डिजास्टर से इनको सामान कुछ टेंट्स दे रहे हैं। इंशाल्लाह इंतजाम हमारे एसी साहब मौजूद हैं, लिस्टें बन रही हैं, अभी मुकम्मल हो जाएंगे, तकरीबन 700-800 के करीब हैं। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में काम शुरू कर देंगे उनको देने के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर चुबारा सुलेमान ने बताया कि अब तक 700 लोगों के घर गिरने की तस्दीक हो चुकी है और सर्वे का अमल भी जारी है। मुतासरीन को जल्द टेंट और राशन दिया जाएगा। 700 का फिगर है। कच्चे मकानात थे जिनको नुकसानात हुए हैं, तो कोशिश हमारी यही है कि विद इन डे और 2 डेज हम उन तक जो हमारे पास सप्लाई आई है, राशन आए हैं, हमारे पास जितना भी PDMA की तरफ से सामान आए, इंशाल्लाह मंडे तक हम उनको सप्लाई शुरू करवा देंगे। बारिशों के बाइस चुबारा में होने वाली तबाही में मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 1500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, जिस पर हुकूमत समेत मुखैर इदारों को मुतासरीन की इमदाद के लिए बढ़ चढ़ कर काम करना होगा। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोहित लिया। सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में इजलास, सूबाई वजीर अंसर मजीद की खसूसी शिरकत, ओहदेदारान ने ताजर बरादरी के मसाइल से आगाह किया। ये रिपोर्ट देखिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में इजलास हुआ। सूबाई वजीर मेहनत इंफरादी कुव्वत अंसर मजीद न्याजी ने खसूसी शिरकत की। सीनियर नायब सदर मोहम्मद नदीम नूर, नायब सदर मोहम्मद आजम, साबिक सदूर मिर्जा फजल रहमान, शेख नवीद इकबाल, कैसर इकबाल, मुख्तार मिर्जा, मेंबर्स ख्वाजा मोहसिन मेहदी, शेख शहजाद, अब्दुल समद समेत दीगर चैम्बर मेंबरान भी शरीक हुए। सूबाई वजीर मेहनत व इंफरादी कुव्वत अंसर मजीद न्याजी ने तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी करवा दी। उनका कहना था कि लेबर कानूनी और 5000 तलबा के लिए लेबर स्कूल बनाया जाएगा। ताजरों की रहनुमाई के लिए सोशल सिक्योरिटी सेंटर बनाए जाएंगे। उन्होंने सोशल सिक्योरिटी की डिस्पेंसरी को मेडिकल सेंटर में तब्दील करने का ऐलान भी किया। ओवरऑल पूरे पंजाब में एक महकमाना तौर पर ये इश्यूज चलते आ रहे हैं, तो उन इश्यूज को हम आहिस्ता आहिस्ता हल करते जा रहे हैं। हमारा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट परफॉर्मेंस सिस्टम है वो लॉन्च हो चुका है, उसकी इनॉग्रेशन हम अक्टूबर में करने जा रहे हैं। उसमें अगर कोई गलती हैं तो उसको निकाल रहे हैं कि जितने हमारे पंजाब में हॉस्पिटल्स होंगे उनकी MSS की, हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की परफॉर्मेंस जो है वो 1 क्लिक के ऊपर CM लेवल तक उनके पास अवेलेबल होगी। उन्होंने कहा कि मजदूरों को छत फराहम करने के लिए बैंकों से मुज़ाकरात जारी हैं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। सूबाई वजीर का कहना था कि ताजरों के लिए महकमों में असामियां पैदा करके करप्शन को रोका जा सकता है। कैमरामैन फिजान खान के साथ फसीला, सरगोदा।
ज़राअत की बात करें और आपको बताएं कि असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग सैयद बुरहानुद्दीन कहते हैं कि कपास की फसल पर बारिशों के बाद फिर से सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी का हमला बढ़ गया है। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर भट्टी। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग सैयद बुरहानुद्दीन शाह ने काश्तकारों के लिए वार्निंग जारी कर दी। कहते हैं जिले में 5,40,000 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की गई। बारिशों के बाद कपास की फसल पर 30% सफेद मक्खी का हमला देखने में आया। ये हमला फसल के लिए खतरनाक है। गुलाबी सुंडी का हमला भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है, जिसे हर सूरत कंट्रोल करना चाहिए। किसान हर 5 दिन बाद स्प्रे करें ताकि फसल को बीमारियों से महफूज रखा जा सके। काश्तकारों ने भी गफलत कर ली, भी बारिशें हो रही हैं, स्प्रे न किया जाए। उनके इसी स्प्रे न करने की वजह से सफ़ेद मक्खी की पॉपुलेशन बढ़ रही है अब खेतों में। वो जैसे पहले उसकी स्पीड थी उसी स्पीड पर सफ़ेद मक्खी आ रही है और तेज़ी के साथ पॉपुलेशन उसकी डोमिनेंट हो रही है। काश्तकारों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी फसल की केयर करें, बर वक्त केयर करें और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके महकमा ज़राअत से मशवरा करके अपने खेतों पर सफेद मक्खी के खिलाफ स्प्रे करें। सैयद बुरहानुद्दीन शाह का मजीद कहना था कि अगर किसान ज़राई माहिरीन से मशवरा करके स्प्रे करें तो फी एकड़ पैदावार में यकीनी तौर पर इजाफा करने में मदद मिलेगी। बहावलपुर डिवीजन में बारिशों के बाद सफेद मक्खी का हमला बढ़ गया। डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड नजमुल हसन बोले कि सफेद मक्खी के साथ साथ गुलाबी सुंडी के खिलाफ भी स्प्रे किया जाए। बहावलपुर डिवीजन के तीनों इजला बहावलनगर, रहीम यार खान और बहावलपुर में बारिशों के बाद कपास की फसल पर सफेद मक्खी का हमला बढ़ गया है। नजमुल हसन मलिक का कहना था कि काश्तकार बालिग सफेद मक्खी और बच्चों के खिलाफ अलग-अलग स्प्रे करें। गुज़िश्ता सालों की निस्बत रवा साल गुलाबी सुंडी कम है, लेकिन अगीती काश्त वाले इलाकों में गुलाबी सुंडी के लिए भी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाए। इस वक्त पूरे ओवरऑल डिवीजन में सफेद मक्खी का हमला है और उसमें ज्यादा जो नजर आ रहे हैं अडल्ट हैं। उसके लिए मखसूस अद्वियात जो हैं वो जिम्मेदार वही स्प्रे करें। अगर वहाँ पे उनके बच्चे नज़र आ रहे हैं तो उनके लिए अलग अद्वियात हैं, जैसे बप्रोफिलिन है, पेरिपेरोक्सिफिन है। अगर उसकी जो अडल्ट फिरते हैं तो उसके लिए वो डायाफेंथोरान कर सकते हैं। बहावलपुर डिवीजन में मुसलसल बारिशों के बाद कपास की फसल पर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कैमरामैन शाह सुकलैन हैदर के साथ अतल शारी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मॉनसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं PHA मुल्तान कम वसाइल में बेहतरीन काम कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सर्किट हाउस मुल्तान में पौधा लगाकर मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने रोही को बताया कि एजाज जंजुआ की सरबराही में PHA बेहतरीन काम कर रहा है। PHA मुल्तान जंजुआ साहब की सरबराही में काम कर रहा है और दयानतदारी से कर रहे हैं। बड़े महदूद वसाइल थे इनके पास, लेकिन इन्हें वसाइल को नहीं देखा और जज्बे को बरूए कार लाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वजीर खारजा का मजीद कहना था कि PHA वजीर आजम की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम बेहतरीन अंदाज में चला रहा है, इसके काम से मुतमईन हैं। वजीर आजम का ये जो मंसूबा है क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान का, उसको अमली जामा पहना रहे हैं। मुल्तान में मैं देख रहा हूं कि पार्क्स का प्लान कर रहे हैं, शजरकारी की मुहिम बड़े जोरों पे जारी है। इस मौका पर चीफ व्हिप कौमी असम्बली आमिर डोगर, CEO मैपको मोहसिन खान, रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख ताहिर, मजहर हुसैन और नियाज भुट्टा भी मौजूद थे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। दादर डेंगी कार्रवाइयों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर रहीम खान अली शहजाद की सरबराही में इंसदाद डेंगी इजलास मुनाकिद हुआ। डेंगी के खात्मे के लिए तमाम महकमों को अपना किरदार अदा करने की हिदायत भी की। रहीम यार खान अली शहजाद की सरबराही में इंसदाद डेंगी का जायजा इजलास हुआ। इजलास के मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रहीम यार खान डेंगी फ्री है, इदारे की मेहनत अवामी ताउन से फ्री हैसियत को बरकरार रखेंगे। शहरियों में डेंगी से आगाही बारे पंपलेट्स भी तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों के अफसरान को एंटी डेंगी टीमों को असर नो तरबियत देने की हिदायत कर दी। इजलास में CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सखावत अली रंधावा, असिस्टेंट कमिश्नर SR रियासत अली, चीफ अफसरान म्यूनसिपल और टाउन कमेटी समेत महकमे ज़राअत, लाइव स्टॉक, एजुकेशन, महकमे माहौलियात और दीगर इदारों के अफसरान शरीक हुए। इजलास के बाद डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में आगाही वॉक भी की गई। दूसरी जानिब बहावल नगर में भी इंतजामिया इंसदाद डेंगू मुहिम में पेश। डिप्टी कमिश्नर का महकमा सेहत की टीम के हमरा कब्रिस्तानों का दौरा। टैंकियों में स्प्रे करवाया। CO हेल्थ ऑफिस हॉल में डेंगी आगाही सेमिनार भी मुनाकिद हुआ। अहवाल बताएंगे फैसल रहमान। बहावल नगर इंतजामिया ने डेंगू से बचाव के लिए इकदाम शुरू कर दिए। डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जदौन और असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मक्सी ने CEO हेल्थ वहीद अफसर बाजवा और टीम के हमरा कब्रिस्तान का दौरा किया। इसकी वजह से हमें डेंगू के मच्छर की भी एक
آپ کہہ سکتے ہیں افزائش کا خطرہ ہے، جس کی وجہ سے ہماری تمام جو ہیلتھ کی ٹیمیں ہیں وہ متحرک ہیں۔ آج پورے ضلع میں بیسیکلی کمشنر صاحب کا یہ انیشیٹو تھا کہ آج ہم ڈینگی ڈے منائیں گے۔ اس طرح تمام تحصیلوں میں ہماری جو ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے بہاولپور ڈویژن میں اس وقت آج ڈینگی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کمشنر بہاولپور کی ہدایت پر آج ڈینگی ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس موسم میں ڈینگی مچھر پوری آبوتاب کے ساتھ سر اٹھانے لگتا ہے، اس کے تدارک کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ ہیلتھ ٹیم نے انسداد ڈینگی کے لیے قبرستان میں کنڈیوں اور ٹینکیوں میں ادویات اور کیمیکل کا استعمال کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا فیصل رحمان، بہاول نگر۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سیکرٹری سوشل ویلفیئر پنجاب حسن اقبال کی بہاولپور آمد، ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سے ملاقات کی۔ انہوں نے بہاول وکٹوریہ اسپتال میں قائم پناہ گاہ کا وزٹ بھی کیا، لواحقین میں کھانا بھی تقسیم کیا۔ سوشل ویلفیئر پنجاب حسن اقبال ایک روزہ دورے پر بہاولپور پہنچ گئے۔ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر بہاولپور سحر صدیقہ اور ڈپٹی ڈائریکٹر عزیز احمد نے بریفنگ دی۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر نے بہاول وکٹوریہ اسپتال میں پناہ گاہ کا دورہ کیا اور لواحقین میں کھانا بھی تقسیم کیا۔ گورنمنٹ اس طرح کے اور پناہ گاہیں اور ضرور بنائے گی۔ سول اسپتال میں پروپوز ہے وہ گورنمنٹ کے فنڈ سے بنیں گی، اس کے علاوہ باقی بھی جہاں جیسے ضرورت ہوگی وہ اس میں اضافہ ہوتا جائے۔ سیکرٹری حسن اقبال نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے زیر تمام چلنے والے ادارے نشیمن کا دورہ کیا اور مختلف پروجیکٹس کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈپارٹمنٹ کو مزید بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ پناہ گاہ کو بھی دیکھنا تھا کیونکہ یہ تو چیف منسٹر صاحب کا بڑا خصوصی فلیگ شپ اور خصوصی ان کا انیشیٹو ہے، تو اس میں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ ان کا لنگر بھی بہت اچھا ہے، رہائش کے انتظامات بھی بہت اچھے ہیں، باقی ادارے جو ہیں ہمارے ان میں بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر حسن اقبال نے پناہ گاہ میں کھانا بھی کھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ سول اسپتال بہاولپور میں بھی پناہ گاہ قائم کی جائے گی۔ کیمرامین شاہ سکلین حیدر کے ساتھ اطہر لشاری، بہاولپور۔ ڈی جی پی ایچ اے ملتان ڈاکٹر ملک عابد محمود کا ڈوگر پارک کا دورہ، پارک میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ علی ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ پی ایچ اے ملتان کی جانب سے شہر کے مختلف پارکوں کے ٹھیکے کے بعد کام شروع کر دیا گیا ہے، جن میں گلگشت کالونی کا دھوبی گھاٹ پارک اور صلاح الدین پارک شامل ہے۔ دھوبی گھاٹ پارک کی باؤنڈری وال کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ 80 لاکھ روپے میں صلاح الدین ڈوگر پارک کا طے ہونے والے ٹھیکے کے تحت پارک کا کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ بارڈر پارک کا نام ہی ایسا ہے کہ اس میں وہ تمام چیزیں، وہ تمام فیسلٹیز جو ایک پارک میں آئیڈیلزم ہونی چاہیے وہ یہاں پہ ہوں گی۔ تو اس میں ٹوائلٹس ہیں، بینچز ہیں، لائٹنگ کا بندوبست پراپر ہونا چاہیے، جاگنگ ٹریک ٹھیک ہونا چاہیے، اور اسپیشلی لینڈسکیپ جو ہے اس کو پراپر طریقے سے اور اس کی جو اسی عہد سے لے کے چلا جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس میں ہوں گی انشاءاللہ۔ ڈی جی پی ایچ اے نے صلاح الدین ڈوگر پارک کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صلاح الدین ڈوگر پارک ماڈل پارک بننے جا رہا ہے۔ شہر کے تمام پارکوں میں عوام کے لیے سہولیات کو بہتر بنا رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جاگنگ ٹریک کمپلیٹ ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ باقی بینچز ہیں، گزیبو کا کام شروع ہو چکا ہے، ساتھ ساتھ ہی میں نے کہا کہ جی لینڈسکیپنگ کا کام جہاں پہ گھاس لگنا ہے، جہاں پہ ہماری شربز لگنی ہے، کوئی گراؤنڈ کورز لگنے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ ہی ہو جائیں تاکہ بائی دا ٹائم جب سول ورک ہوتا ہے تو اس کی سافٹ لینڈسکیپنگ کا ٹچ بھی ایک بہترین آ جائے۔ دھوبی گھاٹ پارک اور صلاح الدین ڈوگر پارک کا کام آئندہ چند ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ ملتان کچہری میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے نئے تعینات ہونے والے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ اور ریٹائرڈ رجسٹرار بہادر علی خان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ احوال مہر امران کی زبانی۔ ضلع کچہری میں نئے تعینات ہونے والے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ مشتاق احمد اوجلا اور ریٹائرڈ ہونے والے رجسٹرار بہادر علی خان کے اعزاز میں تقریب ہوئی۔ مہمانوں کی آمد پر وکلاء نے پرتپاک استقبال کیا۔ بار عہدیداروں کی جانب سے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ ملک مشتاق احمد اوجلا، سابق رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتان رانا محمد زاہد اقبال، ایڈیشنل سیشن ججز محمد عاشق، راجہ صفدر، شہزاد رضا، امان اللہ خان کو گلدستہ پیش کیا گیا۔ میں درخواست کروں گا کہ یہاں پر آر او پلانٹ جو ہے ٹریٹمنٹ واٹر کے ساتھ نصب کیا جائے اور اس پلانٹ کو وہیں پر محدود نہ کیا جائے، اس سے تمام سپلائی لائن 3rd فلور تک جو کولرز موجود ہیں ڈائریکٹ ان کے ساتھ اٹیچ کیا جائے۔ صدر ڈسٹرکٹ بار عمران رشید سلہری نے کہا کہ کچہری میں واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ لگوایا جائے۔ بہرحال لائبریری، پارکنگ پلازا، کلرکس کا بار روم سمیت دیگر سہولیات فراہم کی جائیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا محمد زاہد اقبال خان نے کہا کہ کچہری توسیع ایشو کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، جلد آر او پلانٹ لگ جائے گا۔ جتنے الیکٹرک واٹر کولر پورے پرنسپل میں گئے ہیں ان کو پانی اس آر او پلانٹ کا جائے گا اور وہ نیچرلی کی کوالٹی سے کم نہیں ہوگا۔ سابق رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان نے کہا چیف جسٹس محمد قاسم علی خان کچہری توسیع ایشو کے لیے کام کر رہے ہیں۔ قاسم خان صاحب کو ملتان کے لیے اسرٹ کرتے تھے، خیر اب وہ یقین نہیں کر سکتے
कुछ 4 बार मैं कम से कम 4 बार मैं वजीर आला से मिलता हूँ। इस लेवल तक हम चले गए थे, लॉ मिनिस्टर के पास में जाता था। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट बलक मुश्ताक अहमद ओजला ने कहा कि वो मुल्तान के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करेंगे। मैं उनकी टीम का मेंबर होते हुए आपको ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह अल अजीज माजी में इस कदर कभी भी काम नहीं हुआ होगा जितना इस अरसा में हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से साबिक रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट बहादुर अली खान को लाइफ टाइम, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान राना जाहिद इकबाल को बार की एजाजी मेंबरशिप दी गई। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान राना जाहिद इकबाल समेत जिले अदलिया के जजेस, बार ओहदेदारान, सीनियर वकला समेत खवातीन वकला भी मौजूद थीं। तकरीब में सीनियर सिविल जज एडमिन इंतखाब आलम, सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन नवीद अख्तर, सीनियर सिविल जज फैमिली नवीद खान, सदर डिस्ट्रिक्ट बार इमरान रशीद सुलहरी, जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी ताहिर, नायब सदर अल्ताफ राह, लाइब्रेरी सेक्रेटरी हसन महमूद, जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार सजाद हैदर सिपरा, नायब सदर ताहिर अली कुरैशी, सीनियर वकला हबीबुल्लाह शाकिर, सैयद अतर शाह बुखारी, मोहम्मद अजहर खान मुगल, मिर्जा अजीज अकबर बेग, बेगम नाजिम खान, हुसैन अख्तर कुरैशी, राना नवीद समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान।